चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बयान पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि इन देशों को अपने यहाँ मौजूद नियमों को देखना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित 10 राज्यों को व्यापक समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान खास तौर पर विशेष वित्त पोषण योजना के तहत आने वाले जिलों के सुरक्षा संबंधी व्यय की समीक्षा की गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा है। सीएम को 21 मार्च को आने के लिए कहा गया है। इससे पहले ईडी केजरीवाल को 8 बार समन भेज चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी वार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना भारतीय राजनीति में काले धन के वर्चस्व को खत्म करने की एक पहल है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के घर एक बार फिर किलकारी गूंज उठी। उनकी मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर इनकी जानकारी दी है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल अब प्रचार के मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, तृणमूल देशम पार्टी और जनसेना पार्टी की चुनावी अभियान यानी आज शुरू हो जाएगा। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल प्रचार के मूड में आ गए हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी का चुनावी अभियान आज से शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक आम चुनाव पूरे भारत में 7 फेज में करार जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक आम चुनाव पूरे भारत में 7 फेज में कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही देश भर आचार संहिता प्रभावी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर है, जहां वह लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले रोड शो जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का काफिला कहीं से गुजरे तो प्रोटोकॉल के तहत कुछ रास्तों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दरअसल ऐसा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी दावा किए हैं कि सरकार की सोलर रूफटॉप योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 1 करोड़ से ज्यादा परिवार ने पहले ही करा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही छापेमारी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे जीरो टॉलरेंस से वोट डर में है और इंडिया अपना शानदार काम कर रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के 3 बजे ऐलान होने वाला। इससे पहले तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से बीआरएस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मचे सियासी घमासान के बीच पहले से ही नागरिकता संशोधन कानून, इलेक्टोरल वार्ड और चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है।
लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का ऐलान होते ही उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। आचार संहिता की घोषणा होते ही प्रशासन ने जनपद में राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान शनिवार शाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया। वहीं यूपी में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। इसको लेकर प्रशासन ने भी लगातार सभी तैयारियां कर ली है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत पहले चरण में भी बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और अब इसी को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग की हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी अभी राजनीतिक दलों ने सभी सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीपीएससी टीचर एग्जाम में पेपर लीक की खबर के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास की बात करें और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की बात ना करें, ये मजाक होगा। पिछली सरकारों यही करती थी, उन्हें सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को बिगाड़ा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हो गया है। राहुल गांधी ने सुबह दक्षिण मुंबई में महात्मा गांधी के घर मन्नी भवन न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे आए काफी समय हो चुका है। हालांकि देश की घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की चुनावी प्रतिक्रिया पर सवाल उठे हैं। खासकर देश के मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने तो चुनाव आयोग को ही घेरते हुए कहा कि चुनाव की पूरी प्रतिक्रिया ही भ्रष्ट थी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। वोट की गिनती 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एनडीए के लिए 400 सीटों से ज्यादा और बीजेपी के लिए 370 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अगर 2019 के लोकसभा प्रदर्शन के आधार पर आकलन करें तो यह तभी मुमकिन होगा जब एनडीए का प्रदर्शन इन 5 राज्यों में बेहतर हो। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली है तो संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुखबीर सिंह बादल पर तीखा हमला बोला है। सीएम मान ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन भाई मैं तो कहना चाहता हूं कि 2 साल पहले आपसे ही तो पंजाब को बचाया है।